हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 83 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 17 से टॉपिक उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व से संबंधित 200 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा जिले में। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई। और कहाँ की गई? अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंधित महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? चलिए देखते हैं। तो संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंधित महाविद्यालयों में से निम्न में से कहाँ कहाँ नहीं है? तो देहरादून में है, अल्मोड़ा में है और पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ नहीं है? उत्तरकाशी में नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना ये कहाँ की गई है? ये की गई है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में बसंती ऋतु के आगमन तथा होली के बाद किया जाने वाला स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं क्षेत्र में बसंती ऋतु के आगमन तथा होली के बाद किया जाने वाला स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़ा नृत्य। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। स्यालदेव इकौती मेला। तो स्यालदेव इकौती मेला ये किस स्थान पे लगता है? ये लगता है द्वाराहाट में। श्री पूर्णागिरि मेला ये लगता है टनकपुर के पास। लड़ीधुरा मेला, तो लड़ीधुरा मेला ये कहाँ लगता है? बाराकोट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट बाराकोट में। चैती बाला सुंदरी मेला ये लगता है काशीपुर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा डी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, कृषकों व चारागाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों से संबंधित स्वाग नृत्य का आयोजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृषकों व चारागाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों से संबंधित स्वाग नृत्य का आयोजन होता है। तो ये कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य आयोजन होता है? स्वांग नृत्य। अगला क्वेश्चन, मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? ये है कुमाऊनी भाषा की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला वह लोकगीत है जो वंश प्रशस्ति को वर्णित करता है, अर्थात जिनका विषय वीरों की वंशगाथा है, वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलाचार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख महोत्सव तथा उनके स्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं मेला और उत्सव।
सूची सेकंड में दिए गए हैं स्थान एवं जिला। तो गेंदे का खकोटी उत्सव ये कहाँ लगता है? तो गेंदे का खकोटी उत्सव ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। सुरखंडा उत्सव ये लगता है टिहरी गढ़वाल में। हिल जात्रा उत्सव पिथौरागढ़ जिले में। और ब्रह्मांड उत्सव चमोली जिले में। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, बधाणी बोली प्रचलित है। तो बधाणी बोली कहाँ प्रचलित है? ये है पिंडर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? यह है सरो नृत्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कसार देवी का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कसार देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कश्यप चोटी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, झुमड़ा है। तो झुमड़ा क्या है? ये हो जाएगा थारों का नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? यह है चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरखंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरखंडा देवी के मंदिर में होता है, जो निम्न जिले में स्थित है। तो सुरखंडा उत्सव ये किस जिले में होता है? ये होता है टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में विरहिणी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला वह लोकगीत जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है वह है। तो वह कौन सा है? यह है बारहमासा लोकगीत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर दिया जाता है। इनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार वालों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार वालों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह है रणभूत नृत्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में दीपावली त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। गाय की आरती की जाती है, उन्हें मीठा भोजन दिया जाता है, सही है। 2 जोड़े बकरी की बलि देना अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। तो 2 जोड़े बकरी देने का 2 जोड़े बकरी की बलि देना अनिवार्य नहीं है। रात में छिलके की रोशनी थैला खेला जाता है, सही है। घर के आंगन में ऐपण किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाया जाने वाला यह वह त्यौहार जिसमें आटे के छोटे छोटे गुगुत मनाए जाते हैं, इसलिए इसे गुगुती त्यौहार तथा काले कौवा त्यौहार भी कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौफुला में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन से धार्मिक उत्सव हैं ये देखते हैं। कंडाली या किरजी उत्सव ये 12वें वर्ष मनाया जाता है, इसका आयोजन। जुमली या हवा सामोत्सव इसका भी 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। घड़ियाल देवता का जात उत्सव ये भी 12 वर्ष के बाद
इसका आयोजन होता है। नंदा राज जात यात्रा, ये भी 12 वर्षों के बाद इसका भी आयोजन होता है। तो यानी कि ये चारों सही हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, श्रावण व पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैसी। क्या हो जाएगा? बैसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह त्योहार जिसमें कुआर मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशहरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। शिव का क्या हो जाएगा? तांडव नृत्य हो जाएगा। पांडव का हो जाएगा पांडव नृत्य। देवता का हो जाएगा जागर नृत्य। और पार्वती का हो जाएगा हास्य नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? यह हैं सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नंदा राजा को मनाया जाता है कितने अंतराल में? तो कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है नंदा राज जात यात्रा? ये मनाया जाता है 12 वर्ष के अंतराल के बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से तो ये जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? ये है तुंगनाथ। कौन सा है? तुंगनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा अपने संदर्भ के साथ सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। बुढ़िया ताल जौनसारी समाज में विवाह व जन्मोत्सव के समय, सही है। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये भी सही है। छोपती संवाद प्रधान नृत्य, सही है। घुघुती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, ये गलत हो जाएगा। तो घुघुती किससे संबंधित है? यह है बच्चों के संबंधित। किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बच्चों का ही लोक नृत्य होता है घुघुती। अगला क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वाद्यों के साथ या राज दरबार में नक्कार खाने में होता था लेकिन अब वह लोक वाद्य हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमाऊ। अगला क्वेश्चन, चौफुला लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है, सही है। यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है, ये गलत हो जाएगा। तो ये कैसा रस भाव प्रधान नृत्य है? यह है श्रृंगार। कैसा है? श्रृंगार भाव प्रधान लोक नृत्य है। मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया जाता था, सही है। इसमें पुरुष नर्तक को चौफुला तथा स्त्री नर्तक को चौफुलो कहते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है। तो प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है देवीधुरा मेले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। तो गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है? ये है मोला राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चंपावत
जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नंदा देवी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म गढ़वाल आंदोलन पर केंद्रित है। तो अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म है जो उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है। ये कौन सी फिल्म है? ये है तेरी सौ। कौन सी है? तेरी सौ, ऑप्शन नंबर सी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल आंदोलन पर केंद्रित फिल्म कौन सी है? तेरी सौ। अगला क्वेश्चन, वह यूरोपियन वाद्य यंत्र स्कॉटलैंड जिसे पहले सेना के बैंड के साथ बजाया जाता था अब उत्तराखंड का लोकवाद्य हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकस बीन। कौन सा है? मकस बीन। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में वाद्य यंत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित संदर्भ। तो बिड़ाई, बिड़ाई कैसा वाद्य यंत्र है? यह है धातु यंत्र। हुड़की या हुड़का, ये कैसा वाद्य यंत्र है? यह है चर्म वाद्य यंत्र। रणसिंगा या मोजहंग, ये कैसा वाद्य यंत्र है? यह है फूंक वाद्य यंत्र। एक तारा या दो तारा, ये कैसा है? यह है तार या तांत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? ये है चालदा जात्रा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? चालदा जात्रा। अगला क्वेश्चन, लोकवाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं लोकवाद्य यंत्र और सूची सेकंड में दे रखी है साम्यता व सामान्य नाम। मंजीरा, कंसाल सही है। डमरू, डोर, ये भी सही है। मसकपीन, खंजड़ी, ये भी सही है। रणसिंगा, भुआंकर, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ छोटा वाद्य यंत्र जिसे होठों पर स्थित कर उंगली से बजाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ है छोटा वाद्य यंत्र जिसे होठों पर स्थिर कर उंगली से बजाया जाता है। तो ये कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ये? मोजहंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित जगवाल थी जिसके अभिनेता व अभिनेत्री थे। तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी जगवाल। और इसके निर्माता कौन थे? ये थे पारेश्वर गौड़। और इसके अभिनेत्री कौन थी? चलिए देखते हैं अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे इसके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारेश्वर गौड़ व कुसुम बिष्ट। अभिनेत्री कौन थी? कुसुम बिष्ट। और अभिनेता कौन थे? पारेश्वर गौड़। अगला क्वेश्चन, 1985 में बनी गढ़वाली फिल्म घर जवे के निर्माता हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो घर जवे कब बनी ये फिल्म? ये बनी 1985 में। और इसके निर्माता कौन हैं? इसके निर्माता हैं विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतूरा, राणा तौत तथा कालू भंडारी आदि मुख्य रूप से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणभूत नृत्य से।
अगला क्वेश्चन, श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में 1 माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेले का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में। तो श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में 1 माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेला है। तो कौन सा है? ये है अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में लगता है। अगला क्वेश्चन, चरवाहों एवं कृषकों का वह उत्सव जो पिथौरागढ़ के सोरो घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान की रुपाई के समय मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिल जात्रा उत्सव। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा प्रत्येक 12वें वर्ष मनाए जाने वाला उत्सव है। तो ये कौन सा उत्सव है? ये है कंडाली उत्सव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य निम्नलिखित में से है। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है जागर नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रावणी मेले के अवसर पर किस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागेश्वर मंदिर में। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाव क्षेत्र मासी में बैसाख महीने के अंतिम रविवार को निम्न में से किस मेले का आयोजन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ का मेला, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है। आंगड़ी ये है गढ़वाली स्त्रियों का परिधान, गाती ये भी है, पिछोड़ा ये भी है। तो कौन सा नहीं है? बास्केट। कौन सा नहीं है? बास्केट या मोरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।